नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंगल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स नोएडा एंड दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में। गॉल ब्लैडर कैंसर एक बढ़ती प्रॉब्लम, खास तौर पे नॉर्थ इंडिया यानी कि गंगा बेल्ट के अंदर गॉल ब्लैडर का इंसिडेंस कुछ ज्यादा ही पाया जाता है। इसका कारण क्या है ये तो किसी को नहीं पता ठीक से, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन्स का होना एक प्रमुख कारण भी, और जितने भी गॉल ब्लैडर कैंसर्स आते हैं उनमें हम सब पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर स्टोन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक डायरेक्ट लिंक बनाया जा सकता है, जो कि गॉल ब्लैडर कैंसर्स और गॉल ब्लैडर स्टोन्स का होना दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग लिंक बनाया जा सकता है। गॉल ब्लैडर कैंसर, गॉल ब्लैडर पित्त की थैली कहते हैं, और पित्त की थैली हमारे लिवर के बिल्कुल पास में होती है, यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच, जो 9th रिब है उसके बिल्कुल नीचे। अक्सर गॉल ब्लैडर कैंसर के सिम्टम्स डेवलप होने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर एक छुपा हुआ ऑर्गन है जो लिवर के बिल्कुल निचले हिस्से में या बीच के हिस्से में और नीचे की तरफ होता है, और धीरे धीरे इसके अंदर कैंसर पनपकर अक्सर गॉल ब्लैडर कैंसर लास्ट स्टेज में पाया जाता है। क्योंकि ये लिवर के बहुत पास होता है, ये लिवर के अंदर अपने सैटेलाइट नोड्यूल्स यानी कि सैटेलाइट लीजन्स बना लेता है, जिसे हम स्टेज 4 गॉल ब्लैडर कैंसर कहते हैं। यही कैंसर आसपास की लिम्फ नोड्स वगैरह में स्प्रेड कर एक तरह से इनक्योरेबल स्टेट में ही पाया जाता है। अक्सर सिम्टम्स जो होते हैं गॉल ब्लैडर कैंसर के वो होते हैं पेट में दर्द होना, जॉन्डिस हो जाना, वजन का कम हो जाना, भूख कम लगना, या फिर खाना खाने के बाद बदहजमी और भारीपन रहना, कई बार नोजिया और वॉमिटिंग यानी कि उल्टियां लगना, ये भी गॉल ब्लैडर के कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। अक्सर गॉल ब्लैडर कैंसर अगर निग्लेक्टेड रहता है और ट्रीट नहीं हो पाता या पता नहीं चल पाता, तो लोगों में जॉन्डिस, वजन कम होना, भूख कम लगना, पाचन शक्ति का कम हो जाना और उल्टियां लगना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर को डायग्नोज करने का तरीका होता है सिंपल एक अल्ट्रासाउंड। अगर किसी को पेट में दर्द है और सिंपल अल्ट्रासाउंड, एक अच्छा अल्ट्रासाउंड किया जाए, तो गॉल ब्लैडर कैंसर का शक पैदा हो सकता है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो है आपके रूटीन ब्लड टेस्ट यानी कि सीबीसी, केएफटी, एलएफटी वगैरह, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट एंड सीबीसी, और फाइनली सीटी स्कैन। अक्सर इसमें या तो पेट सीटी स्कैन या सीटी स्कैन किया जाता है, जिसके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर मांस दिखाई देगा, कोई गांठ दिखाई देगी जो लिवर की तरफ चिपकी हुई होगी या लिवर की तरफ रुख कर रही होगी, और आसपास कुछ गांठें दिखाई दे सकती है। अगर स्टेजिंग के दौरान अगर हमें ये पता चल जाता है कि गॉल ब्लैडर का कैंसर लोकलाइज्ड और स्प्रेड नहीं है, तो अक्सर इसमें सर्जरी की जाती है। यानी इलाज के लिए गॉल ब्लैडर कैंसर का जो इलाज है वो है सर्जरी, मेन इलाज सर्जरी ही। अगर कैंसर कुछ बड़ा हुआ हो, सर्जरी, प्राइमरी सर्जरी करना मुश्किल हो, तो कुछ कीमोथेरेपी देकर उसको रिड्यूस किया जा सकता है। अगर कीमोथेरेपी से वो अच्छे से रिड्यूस हो जाता है तो उसके बाद सर्जरी की जाती है। केवल कीमोथेरेपी से गॉल ब्लैडर का पक्का इलाज नहीं हो सकता। अक्सर सर्जरी करने के बाद कुछ कीमोथेरेपी और दी जाती है, उसके बाद रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, जिससे गॉल ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अगर अनफॉर्चुनेटली गॉल ब्लैडर कैंसर स्टेज 4 में या लोकली एडवांस स्टेजेस में जहां सर्जरी नहीं हो सकती है उसमें पाया जाता है, तो कीमोथेरेपी ही एक माध्यम तरीका है। जो लेटेस्ट मेडिसिन है उसका नाम है डुर्वालुमैब, वो एक तरह की इम्यूनोथेरेपी है। अगर इम्यूनोथेरेपी को कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन करके दिया जाए तो 2 इयर्स पे सर्वाइवल रेट्स डबल हो जाते हैं। यानी कि इम्यूनोथेरेपी का अब सक्षम यूज गॉल ब्लैडर कैंसर में भी किया जाता है। इस दवा को DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल भी मिला हुआ है, US FDA से अप्रूवल मिला हुआ है। लेकिन गॉल ब्लैडर कैंसर का अर्ली स्टेज में पता चलना ही बेस्ट तरीका है इसको जड़ से खत्म करने का। गॉल ब्लैडर स्टोन्स को रखना बहुत समझदारी का काम नहीं है। हालांकि कई बार ऐसा हो सकता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहे, लेकिन क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लिंक बनाया गया है या ऐसा पता चलता है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन गॉल ब्लैडर स्टोन एंड गॉल ब्लैडर कैंसर, तो मैं ऐसा समझता हूं कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स को निकलवा देना ही सबसे ज्यादा उचित उपाय होगा, और टाइमली ये काम कर लेना ज्यादा ठीक भी रहेगा। धन्यवाद।